अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे कई अज़बाक़ के अंदर हम इस बात के ऊपर ज़ोर देते हैं कि देखो, जब निकाह के रिश्ते के लिए बैठते हैं तो ज़्यादा उसमें बाल की खाल नहीं निकालना चाहिए, बल्कि जितना जल्दी हो सकता है रिश्ते को मंजूर करके आगे की प्रोसेसिंग आगे बढ़ा देनी चाहिए। मैंने आपको मिसालें भी दिया था कि मेरे पास में एक लड़का आया जिसने मेरे से कहा कि मौलाना, मैं 50 से ज़्यादा जगहों पे रिश्ता देख चुका हूँ और उसी रिश्ते के सिलसिले में वो दुबई और क़तर भी जाके आ चुका था, लेकिन उसका रिश्ता ही नहीं जम रहा था। बहुत सारे लोग मुझे रिश्ते के सिलसिले में फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, वजीफ़े मांगते हैं, लेकिन देखो, मेरा एक तजुर्बा है। तजुर्बा ये है कि आप अपने जो एक्सपेक्टेशंस है, अपनी जो उम्मीदें हैं, उसको कम कर दो। चाहे आप बेटी वाले हो या आप बेटे वाले हो, रिश्ता जमना ही जमना है। जब आदमी के एक्सपेक्टेशन हाई होते हैं, तो उस वक्त में क्या होता है, रिश्ते नहीं जमते हैं उमूमन। और आदमी जैसा चाहता है ना, उस तरीक़े से ना उनको लड़का मिलता है ना लड़की। जैसे मैंने मेरे 2 शागिर्दों की भी आपको मिसाल देकर बताया था कि एक शागिर्द मेरा जो एकलौता बेटा है, उसके माँ बाप का 80,000 से ज़्यादा जिसका सैलरी पैकेज है, उसके बावजूद भी जो लड़की वाले थे उनका कहना ये था कि वो हमारी बेटी को अलग लेकर रहे। अब मुझे आप बताइए, ये एक्सपेक्टेशन उनके, अब वो ऐसे ही अलग रह के लेके रहने वाला लड़का तलाश करेंगे तो वो लड़की बुढ़ी हो जाएंगी, उसको वैसा लड़का नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैंने दूसरा वाक़या मेरे एक और शागिर्द का सुनाया था कि हमारा वो जो शागिर्द है, अभी रिश्ता जमा भी नहीं है, लड़की वाले उसका घर देखने को गए, उससे पहले ही उसकी खालाओं ने जो है उसको समझाना शुरू कर दिए, हमारी बेटी ऐसी, हमारी बेटी वैसी, और तुझे हमारी बेटी को ऐसा रखना पड़ेगा। उसने बोला, खाला, खाना गीना खाओ यहाँ पे आराम से और सीधा रवानगी के आदाब लो। ये सब बातें तो रुखसती के वक्त में करने की रहती, अभी तो तुम यार मेरा घर ही देखने के लिए आए। ऐसी कई मिसालें हैं और मेरी अपनी कई ऐसी शागिर्दाएँ हैं जिनकी मैं आपको कारगुजारियाँ सुना सकता हूँ कई लोगों के। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ़ हमारा जो हमने मुसलमान लड़कियाँ जो हिंदू लड़कों से शादियाँ कर रही है, उसका हमारा एकदम पहला सबक है। उसके नीचे एक कमेंट है और कमेंट जिसने किया है उसने लिखा है, आज हम उसका जो पहले तो उसका कमेंट पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसी कमेंट को हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। उसने लिखा है, आई एम लाइक सानिया मिर्ज़ा, मैं सानिया मिर्ज़ा की तरह से हूँ। इसका मतलब यह है, जैसे सानिया मिर्ज़ा एक एथलीट है, यानी एक खिलाड़ी है, टेनिस की जो है सुपर स्टार है पूरी दुनिया में, उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मैं भी उसी की तरह से हूँ। नो इफ़ नो बट इफ़ टेल स्टोरी ही स्पॉइल माई लाइफ देन व्हाट आई विल गेट नथिंग। सो उनका कहना यह है कि मैं सानिया मिर्ज़ा के जैसी हूँ, अगर नहीं 100% तो कम से कम वैसी तो मैं हूँ, सानिया मिर्ज़ा जैसी। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाऊँ कि मेरी ज़िंदगी को किसने बर्बाद किया है, कि अपने आप को सानिया मिर्ज़ा समझने की वजह से, यानी उनकी एक थिंकिंग बनी हुई थी, भाई जैसे सानिया मिर्ज़ा है वैसे ही मैं भी एक हूँ। वो भी एथलीट है, लेकिन उनकी एक सोच बनी हुई थी। और आगे क्या सोच थी उनकी, यू पीपल ओनली लेक्चर्स एट रॉन्ग टाइम, यानी उन्होंने मुझे कहा है कि हमारे जैसे लोग गलत टाइम पे जो है बयान करते हैं। जब उसका रिश्ता जमने वाला था तब हमारे जैसा कोई मौलाना नहीं था जिसने जो है उस टॉपिक के ऊपर बयान किया, क्योंकि हमारा बयान बहुत लेट उनको मिला, बहुत लेट जो है उनको हमारा बयान पहुंचा। क्यों? अब आगे उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी, आई एम फॉर्मर गोल्फर and presently open a small business back in education only my life spoil। उन्होंने लिखा है कि मैं एक गोल्फ़र हूँ, गोल्फ़र, साबिक़ा गोल्फ़र। अब गोल्फ़र किसे कहते हैं मैं वो भी आपको बता दूँ। आप लोगों ने देखे होंगे, गोल्फ़ एक गेम होता है, खेल होता है, जैसे क्रिकेट है, जैसे टेनिस है, ऐसे ही गोल्फ़ भी। लेकिन गोल्फ़ में और बाकी जो खेल है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए कि गोल्फ़ बहुत ज़्यादा महंगा खेल होता है।
गोल्फ का जो एक एक स्टिक आता है, यानी जो बैट की तरह से होता है, वो लाखों रुपयों का होता है। उसका एक एक जो बॉल होता है वो सैकड़ों रुपयों में आता है। यानी जैसे हमारा बैट क्रिकेट वगैरह की तरह से नहीं है कि 100-200 रुपये की बैट आ गई और 10-12 रुपये का बॉल आ गया और मैदान में निकल गए खेलने को, बल्कि गोल्फ जो है वो बहुत, यानी वो सिर्फ जो टाटा, रतन टाटा और अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ऐसे जो बिलेनियर मिलेनियर लोग रहते, क्योंकि गोल्फ का जो मैदान भी होता है, क्रिकेट हम गली महल्ले कहीं पे भी रोड रास्ते पे बच्चे लोग खेल लेते हैं, लेकिन गोल्फ के लिए स्पेशल उसका अपना जो है एक कोर्स होता है, उसको मैदान भी नहीं कहते हैं, उसका एक नाम होता है गोल्फ कोर्स। लाखों रुपयों में उसकी मेंबरशिप होती है और जो उसके मेंबर होते हैं ऑफिशियल, वो एक आप उसके डिटेल्स अपने तौर पे चेक कर सकते हो। तो वो जो जिस बहन ने हमको ये मैसेज किया है उसने लिखा है, आई एम फॉर्मर गोल्फर एंड प्रेजेंटली ओपन स्मॉल बिजनेस बैक इन एजुकेशन, ओनली माई लाइफ स्पॉइल, आई विल मैरी टाइगर वुड्स ओनली। अब देखो वो बहन लिख रही है कि वो जब गोल्फर थी तो उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे उसकी थिंकिंग ऐसी थी कि मैं तो गोल्फर हूँ, यानी मैं गोल्फ खेलती हूँ और गोल्फ में जब खेल रही हूँ तो मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर वुड्स के साथ, उसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मतलब उसकी सोच ऐसी ही थी, उसकी थिंकिंग यही थी कि शादी करना है तो टाइगर वुड्स के साथ में। अब टाइगर वुड्स कौन है ये भी क्लियर करना ज़रूरी है, वरना मैंने कमेंट में पढ़ा, एक भाई साहब ने लिखे, बोले अगर आप कौन सा शेर से शादी करना चाहती थी, लकड़ी के शेर से? एक मुसलमान लड़की ऐसा भी कोई लकड़ी के शेर से भी शादी कर सकती है क्या? अरे भाई, वो टाइगर और वो वुड्स वो दो अलग चीज़ें हैं। टाइगर वुड्स एक्चुअल में एक एथलीट का नाम है, जैसे क्रिकेट के अंदर हम बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और क्रिस गेल, ऐसे ही जो क्रिकेट के गॉड फादर्स हैं, ऐसे ही जो ये गोल्फ का जो गेम है उसका जो गॉड फादर जिसे समझा जाता है वो समझते हैं टाइगर वुड्स को। भाई ये हमारा जो है, हमारा सबका, यानी उन लोगों का जो है टाइगर वुड्स एक नंबर खिलाड़ी है गोल्फ में, वो बड़ा बिलेनियर मिलेनियर इंसान है। तो अब चूँकि ये जो हमारे आपाजान थे ये भी गोल्फ खेला करते थे, तो इनकी भी सोच ऐसी थी, जैसे मिसाल के तौर पे कोई क्रिकेटर है और वो ये सोचे कि शादी करना है तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली से ही, यानी उस लेवल के इंसान से कि भाई वो हमारे लेवल का हो। तो इनका भी ख्वाब ऐसा ही था, ये भी गोल्फ खेलती थी, तो इन्होंने सोचा कि शादी करूँगी तो बस टाइगर वुड्स के साथ में ही। लेकिन चूँकि जो एक्सपेक्टेशन होते हैं तो उसको बाकी सब लोग हकीर लगने लगते हैं। अरे यार ये तो हकीर है, इसकी ये मेरे लेवल का थोड़ी है, वो मेरे लेवल का थोड़ी है, वो मेरे लेवल का। अब ये जो लेवल होता है ना, ये लेवल के सोच की वजह से आपाजान का कहना ये है कि आई एम फॉर्मर गोल्फर एंड प्रेजेंटली ओपन स्मॉल बिजनेस बैक इन एजुकेशन, ओनली माई लाइफ स्पॉइल, आई विल मैरी टाइगर वुड्स ओनली। यानी जब वो गोल्फ खेलती थी और ये जो सोच थी उसी ने उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। शादी करना है तो टाइगर वुड्स से ही, उससे नीचे किसी से नहीं करना है, ये सोच सोच के। अब क्या रहता, इंसान की जो ज़िंदगी है वो बुढ़ापा तो हर आदमी को आने वाला है। अब माशाअल्लाह आज जो है एकदम जिसके काले बाल है तो कुछ दिनों में वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उन बालों के अंदर सफ़ेदी आ जाती है। और माशाअल्लाह आज जो है जो हेयर स्टाइल होता है बहुत कुछ दिनों के बाद में वो टकला होना शुरू हो जाता है। और फिर माशाअल्लाह चेहरे के ऊपर जो है जो नूर है या चेहरा जो है, फिर ये पूरे गाल अंदर चले जाते हैं और यहाँ के पूरे हड्डियाँ सामने आना शुरू हो जाते हैं। फिर जो आँखें होती है उसके ऊपर जो है 8-10 नंबर का चश्मा लग जाता है। तो ऐसा ही उनके साथ में भी हुआ। और फिर वो बेचारे जो है आज हालत ये है, जो कल तक ये ख्वाब देखते थे कि मैं टाइगर वुड्स से कम पे किसी से शादी नहीं करूँगी, ये ख्वाब देखते देखते अब क्या हो गया, माँ बाप के इंतकाल हो गए, भाइयों की शादियाँ हो गई, अब ये रह गए अकेले, अब घर के खर्चे चलाना है, अब उम्र ज़्यादा हो गई, अब तो गोल्फ खेल नहीं सकते। फिर अब इन्होंने जो है जो एक ज़माने में टाइगर वुड्स से शादी करने का ख्वाब देखते थे और जिनके घर पे हर 8 दिन को 4 दिन को अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आया करते थे,
आज उनकी हालत ये है, उन्होंने अपने घर के दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी जो दुकान है, बच्चों की दुकान देखे होंगे ना आपने, जहाँ बच्चों की चॉकलेट की बर्नियाँ रखी हुई होती है और जहाँ पे जो है वो कैरी बैग लटके हुए होते हैं जिसमें किसी के अंदर जो है मुरकुल होते हैं और किसी में बच्चों के गुलाब जामुन होते हैं और किसी में बच्चों की टॉफ़ियाँ होती है और बच्चों के बिस्किट होते हैं और फुग्गे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के लाइन की होती है। आज वह बेचारे खाला जान बच्चों की दुकान डाल के बैठे हुए हैं अपने घर के सामने और बैठे बैठे बस वही अपने जो अपना माजी है उसके बारे में सोचते रहते हैं कि काश उस वक्त में जो मुझे सही रिश्ते आए थे उनमें से मैंने किसी रिश्ते को कबूल कर लिया होता तो आज मेरी हालत ये नहीं होती थी। क्योंकि वो उन्होंने शुरू में ही लिखा, आई एम लाइक सानिया मिर्ज़ा, नो इफ़ नो बट, मैं सानिया मिर्ज़ा जैसी हूँ। ऐसा वो अपने आप को समझते थे कि जैसे सानिया मिर्ज़ा थी, उसने ये सोचा कि भाई उसने अपने वक्त के बड़े क्रिकेटर से शादी कर लिया। ऐसा ही इनकी सोच थी कि मैं भी एक गोल्फर हूँ, शादी करना है तो टाइगर वुड्स से ही, उससे कम से नहीं करना है। बस वो ख्वाब देखते देखते, सपने देखते देखते बुढ़ापा आते गया, उम्र निकल गई और आज बैठे हुए हैं घर के दरवाजे पे चॉकलेट की और मुरकुल की और जो है हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में उसको कड़ा कड़ी कहते हैं और जो है बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो खाते हैं उसकी दुकान लगा के बैठे हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए और वो रिश्ते चले गए। तो ये हम तमाम के लिए इबरत है, नसीहत है आज के नौजवानों के लिए कि याद रखो, एक नौजवान जो मेरे पास आया जिसने 50 जगहों पे लड़कियां देखा, उसको रिश्ता नहीं समझ में आ रहा था, आज 40 से ऊपर उम्र हो गई, पूरा टकला हो गया उसका। अब मुझे बताओ कौन उसको बेटी देगा। ऐसे ही ये आपा जान जो सिर्फ टाइगर वुड्स से शादी करने के इंतज़ार में बैठे थे और ख़ुद को सानिया मिर्ज़ा से कम नहीं समझते थे, आज मुरकुल की, नरसले की और जो है इसकी दुकान डाल के बैठे हुए हैं चॉकलेट की, बिस्किट की। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए एक इबरत है, नसीहत है। कुरान में फरमाया फ़अतबिरू या उलिल अबसार। इस तरह के वाक़यात से इबरत हासिल करके जब उम्र है निकाह की, शादी की, उस वक्त में इंसान ने फ़ौरन जो है निकाह कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। ज़्यादा बड़े बड़े जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं फिर उसके बाद ऐसे खून के आंसू रोना पड़ता है और फिर कहना पड़ता है या लईत, यानी अरबी में आए काश कि उस वक्त मैंने कुछ फ़ैसला ले लिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अल्लाह ताला हम तमाम को इस वाक़ये से इबरत हासिल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।